हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, जो कि न केवल आरआरबी एनटीपीसी के लिए बल्कि अपकमिंग एग्जाम आरआरसी ग्रुप डी और यूपी कांस्टेबल अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं अपना बिना समय गंवाए हुए समय और कार्य की। समय और कार्य, अंग्रेजी में इसे कहते हैं टाइम एंड वर्क। प्रत्येक प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर आता है, कम से कम एक या दो या तीन प्रश्न भी आ जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसके बेसिक को जानेंगे। जैसे कि मान लो ए नाम का एक व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वही बी नाम का व्यक्ति है और उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अगर ये दोनों लोग एक साथ मिल जाएं तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? भैया, इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये निकालने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वह काम कितना है। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि ए नाम का व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है और बी नाम का व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है, जिसे हम कार्य क्षमता कहते हैं। तो आइए, यहां पर सबसे पहले हम 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, जो 60 आ जाएगा। क्या किया हमने? 20 और 30 का एलसीएम निकाला और यही 60 टोटल वर्क की तरह काम करेगा। हमने मान लिया कि 60 काम था। अब हम क्या करेंगे, इस 20 का 60 में भाग दे देंगे और ये जाएगा 3 बार। 30 का 60 में भाग दे देंगे, ये जाएगा 2 बार। बच्चों, क्या पता है कि ये 3 और 2 क्या है? ये है वर्क पर डे। ये क्या है? वर्क पर डे। मतलब ए नाम का व्यक्ति एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तब जाकर के 20 दिन में 60 काम पूरा कर पाता है। वहीं बी नाम का व्यक्ति एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है, तब जाकर के 30 दिन में 60 काम पूरा कर पाता है। अब ये तो रहे इनके एक एक दिन का काम। अगर हम इन दोनों से एक साथ काम कराएंगे तो हम ये देखेंगे कि एक दिन में कितना काम करेंगे। ये देखो, एक दिन में ये दोनों मिलकर के करेंगे 5 काम, ए और बी, क्योंकि एक दिन में ए अकेला 3 काम करता है और बी अकेला 2 काम करता है। दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे और काम करना है इन्हें पूरा 60। एक दिन में करते हैं 5, तो ये कंप्लीट काम को कितने दिन में करेंगे? ये करेंगे 12 दिन में। कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। मान लो ये अगला प्रश्न हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि ए नाम का एक व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, वहीं बी नाम का व्यक्ति उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है और सी नाम का व्यक्ति उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए कि इस काम को ए और सी कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? तो मैंने बताया था, सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं इन सब का एलसीएम निकालेंगे, जो आ जाएगा 120। ये टोटल वर्क की तरह काम करेगा। अब हम 30 का 120 में भाग देंगे, ये जाएगा 4 बार। 40 का 120 में 3 बार। 60 का 120 में 2 बार। ये क्या है? ये है वर्क पर डे, या फिर मैं ये कहूं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता क्या होता है? एक दिन में तुमने कितना काम किया, या एक मिनट में कितना काम किया, या एक घंटे में कितना काम किया। अगर ये कंप्लीट काम को ए 30 दिन में करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा और यही एक दिन का 4 काम ए की कार्य क्षमता होगी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बी की कार्य क्षमता बताओ, तो बी की कार्य क्षमता होगी 3, यानी बी एक दिन में 3 काम करता है और सी की कार्य क्षमता है 2, यानी सी एक दिन में 2 काम करता है। अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे, ए बी और सी, तो ये तीनों मिलकर के
4 और 3 7 और 7 और 2 9, तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम करेंगे और काम पूरा कितना करना है 120। तो ये पूरा काम 120/9 दिनों में कर देंगे। ठीक है, 120/9 दिनों में। हो सकता है क्वेश्चन कट हो रहा हो, मैं बोल भी रहा हूं 120/9 दिनों में कंप्लीट काम करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न, हम अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे ऐसे ही, सो दैट तुम अच्छे से सीख पाओ। जैसे कि हमारे पास पहला प्रश्न है, क्या है कि एक रंगकर्मी ए एक घर 40 दिन में रंग सकता है। एक रंगकर्मी है, कौन है? एक रंगकर्मी, और ये एक घर 40 दिन में रंग सकता है, तथा रंगकर्मी बी 60 दिन में रंग सकता है, और सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 ही दिन में यह काम कर लिया, तो सी अकेले यह कितने दिन में कर सकता है? यानी रंगकर्मी ए था, यह 40 दिन में रंग सकता था, वही रंगकर्मी बी 60 दिन में, लेकिन क्या हुआ, सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 दिन में। इसका मतलब यह हुआ कि जब सी ने सहायता की थी उस समय ए और बी ने भी काम किया था, तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है? यह काम सी के द्वारा कितने दिन में होगा, यह पूछ रहा है। तो सी इस काम को कितने दिन में करेगा, इसके लिए पहले टोटल वर्क निकालेंगे, जो इन सब का एलसीएम लेने पर निकलेगा 120। 40 का 120 में भाग देंगे, ये 3 हो जाएगा, यहां से ये 2 और ये आ जाएगा 12। और ये क्या है? ये है इनकी कार्य क्षमता है। ठीक है, ये कार्य क्षमता है। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में करते हैं 12 काम। एक बात बताओ, ए करता है एक दिन में 3, बी करता है एक दिन में 2, और ये तीनों लोग करते हैं 12, और केवल ए और बी ने कितना किया है? 5। तो 12 में से 5 घटाएंगे और यहां बचेगा कितना? 7। और यही 7 काम सी के द्वारा एक दिन में किया जाता है। सी अगर एक दिन में 7 काम करता है तो 120 काम को कितने दिन में करेगा? 120/7 दिन में। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। बहन और मम्मी एक साथ मिलकर 20 घंटे में 120 केक बना सकती हैं। बहन 30 घंटे में कितने केक बना सकती है? क्या प्रश्न है? 15 घंटे में अगर हम बात करें मम्मी की, तो मम्मी 15 घंटे में कितने केक बना सकती हैं? 75 केक बना सकती हैं। तो अगर यहां से मैं मम्मी की कार्य क्षमता निकालनी है, आई रिपीट, अगर मुझे यहां से मम्मी की कार्य क्षमता निकालनी है तो मम्मी के 1 घंटे का काम क्या है, यह निकालना पड़ेगा। तो यहां से मम्मी 1 घंटा में कितना काम करती है? 15 का 75 में भाग दे देंगे 5 केक। मम्मी 1 घंटा में 5 केक बनाती है। आइए आगे आगे देखते हैं कि बहन और मम्मी, बहन और मम्मी इन दोनों की बात करें तो बहन और मम्मी ये दोनों मिलकर 20 घंटे में 120 केक बना सकती हैं। अगर यहां से मैं 1 घंटा की वैल्यू निकालूंगा तो यहां से 20 का 120 में भाग दे दूंगा और ये आ जाएगा 6 केक। इसका मतलब बहन और मम्मी दोनों 1 घंटे में 6 केक बनाती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि बहन और मम्मी की कार्य क्षमता 6 हो जाती है और मम्मी की कार्य क्षमता 5 हो जाती है। और ये केक बनानी किसको है भैया? ये केक बनानी है किसको? ये बहन को केक बनानी है, बहन को केक बनानी है। और कितने? 30 घंटे में। तो ये देखो, अगर यहां पर हम देखें कि मम्मी 1 घंटे में 5 केक बनाती है और बहन और मम्मी दोनों 1 घंटे में 6 केक बनाती हैं,
तो केवल और केवल अगर हम बहन की बात करें तो यहां से साफ क्लियर हो रहा है कि बहन 1 घंटे में एक केक बनाती है। बहन, हम बात कर रहे हैं बहन की, बहन 1 घंटे में और एक केक बनाती है और बहन को काम करना है 30 घंटे, तो बहन 30 घंटे में 30 ही केक बनाएगी और यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कौन कौन? ए, बी और सी, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे कह रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। एक बात बताओ भैया, अगर ये काम सी से करवाना है तो हमें क्या करना होगा? टोटल वर्क निकालना होगा कि टोटल वर्क कितना है। उसके बाद हमें यह निकालना होगा कि सी एक दिन में कितना काम करता है। तो सी के एक दिन के काम से टोटल वर्क में भाग दे देंगे और हमें पता चल जाएगा कि सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो यहां से 24 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 24 ही आएगा। 24 का 24 में भाग देंगे 1, 8 का 24 में भाग देंगे 3। देखो एक बात पता है कि ए और बी एक दिन में एक ही काम करते हैं और तीनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करते हैं, तो ए और बी का 1 रख दो और सी के लिए फिर कितना बचेगा? 2, तभी तो 2 और 1 जाकर के 3 होगा। तो सी एक दिन में 2 काम कर रहा है और सी से काम कितने करवाने हैं? 24। तो सी इस काम को कितने दिन में कर देगा? सी इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम इसी चैनल पर 1 बाय 1 सभी टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विच इज बेस्ड आर द एग्जाम, जो सभी परीक्षा पर आधारित होंगे, हम यहां कराने वाले हैं। और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मैं वादा करता हूं कि एक बार मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूं ये अच्छे से कर लेना, यहां से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं, पढ़ते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसे 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? प्रश्न है ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं भैया? 36 दिन में। और बी और सी मिल जाए, अगर बी और सी मिल जाते हैं तो उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ये है, और ये कह रहा है कि अगर ये तीनों लोग मिल जाएं, कौन कौन से तीनों लोग? ए, बी और सी, तो यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो, जो हो जाएगा 72। 36 का 72 में भाग देंगे 2, 24 का 72 में देंगे 3, 18 का देंगे 4। इसका मतलब ये कार्य क्षमताएं निकल आती हैं। ए और बी दोनों मिलकर के 2 काम करते हैं एक दिन में, बी और सी एक दिन में 3, ए और सी एक दिन में 4 काम। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो 4 और 3 7 और 2 9। यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर ये सभी लोग इकट्ठे होकर के एक दिन में 9 काम करते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहां पर प्रत्येक व्यक्ति 2 बार काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं ए की, तो ए बी के साथ भी काम कर रहा है और ए सी के साथ भी काम कर रहा है। बी को देखो, बी ए के साथ भी कर रहा है, सी के साथ भी। कहने का मतलब ये है यहां पर प्रत्येक व्यक्ति 2 बार काम कर रहा है। तो वास्तव में ये 3 नहीं 6 व्यक्ति हो जाएंगे। व्यक्ति तो 3 ही है, लेकिन ये डबल डबल बार काम कर रहे हैं ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां 2 से भाग देना पड़ेगा। जब हम 2 से भाग दे देंगे तो यहां पर ए, बी और सी, इन तीनों लोगों की कार्य क्षमता निकल आएगी, यानी एक दिन का काम। तीनों लोग एक दिन में 9/2 काम करते हैं और काम इन्हें 72 पूरा करना है।
तो ये क्या होगा, ये 2 ऊपर चले जाएंगे और ये 9 से 8 बार, और यहां पर आंसर आ जाएगा 16 दिन। तीनों लोग मिलकर इस काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, एक्स अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा वाई अकेला उसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। माफ कीजिए, 6 दिन है, न कि 16 दिन। वाई अकेला उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो यहां हमने देखा कि एक्स किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, वही वाई उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बेहद आसान प्रश्न है। यहां से 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, 12 हो जाएगा, टोटल वर्क की तरह काम करेगा। 12 का 12 में भाग देंगे 1 और ये 6 दूनी 12। यहां पर 1 और 2 एक्स और वाई की कार्य क्षमताएं हैं, अर्थात एक एक दिन का काम है। अगर ये दोनों लोग मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे। काम इन्हें पूरा 12 करना है, दोनों एक दिन में 3 करते हैं, 12 काम पूरा करना है, तो ये 4 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहां पर कि एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा 6 घंटे में कर सकता है, तो उस काम को करने में कितना समय लगेगा? यानी एक बाप है, एक कौन है? बाप। ये बाप, इसके 2 बेटे हैं, हमने मान लिया B1 और B2। एक बाप किसी काम को जितने समय में करेगा उतना ही समय इसके दोनों बेटे लेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि F बराबर B1 और B2। B1 और B2 यहां पर उसके 2 बेटे के नाम है, F उसका बाप है। अगर हम बात करें B1 की, यानी पहले वाले बेटा की, तो पहले वाला बेटा कितने दिन में काम को पूरा करता है? ये करता है इस काम को कितने दिन में करता है? 3 में। यहां पर दिन नहीं है, यूनिट यहां पर घंटे में दे रखी है। जो बेटा है, बेटा काम को 3 घंटे में पूरा करता है और दूसरा बेटा उसी काम को 6 घंटे में पूरा करता है। तो यहां पर हम देखेंगे टोटल वर्क हो जाएगा 6, यहां से ये 3 दूनी 6 और ये 6 एकम 6। अब यहां पर हम देख रहे हैं ये काम हमें पिताजी से करवाना है और हमने देखा कि इसके दोनों बेटों की, यानी पहले वाला और दूसरे वाला, दोनों की इफिशियंसी आ रही है कितनी? 3। पहले वाले बेटे की इफिशियंसी 2 और दूसरे वाले की 1। ये इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी है ना, इसी को हम कार्य क्षमता कहते हैं हिंदी में। कार्य क्षमता मतलब एक दिन का काम या 1 घंटे का काम या 1 मिनट का काम, जो भी है, ये सभी कार्य क्षमता है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इसके दोनों बेटों की कार्य क्षमता कितनी है? 3। यानी ये एक घंटे में 3 काम करते हैं। तो बाप कितना करेगा? बाप भी 1 घंटे में 3 ही करेगा, क्योंकि बाप उन दोनों बेटों के बराबर काम करता है और ये 6 काम पूरा बाप से करवाना है, तो जाहिर सी बात है कि ये बाप इस काम को 2 घंटे में पूरा कर देगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 9 दिन काम करता है, ए अकेला 9 दिन काम करता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा? यह प्रश्न है हमारे पास। ए और बी किसी काम को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला 9 दिन में। तो यहां से टोटल वर्क निकालेंगे, 18 हो जाएगा। ये 6 तिया 18 और 9 दूनी 18। यहां पर हमने देखा कि ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 1 पूरा 3 हो रहा है। बी की कार्य क्षमता हमें पता है 1 है और
इसका मतलब ये हो गया कि बी एक दिन में एक काम करता है और इसे 18 काम पूरे करने हैं, तो ये 18 दिन में इस काम को पूरा कर देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। 20 महिलाएं हैं और किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं और 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता के बीच अनुपात क्या होगा? तो देखो बता दूं मैं कि मैन इंटू डेज बराबर वर्क होता है। ये क्या मतलब है? ये मतलब ये होता है कि जितने भी व्यक्ति हैं वो कितने दिन काम करते हैं, उनमें मल्टीप्लाई करा दो तो वर्क निकल आता है। जैसे कि मैंने कह दिया 15 आदमी किसी काम को 10 दिन तक करते हैं, तो यहां से जो टोटल वर्क निकलेगा वो निकल आएगा 150 एम। अब हमें ये और पता होना चाहिए कि एक आदमी एक दिन में कितना करता है, उसमें 150 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो एग्जैक्ट काम निकल आएगा। तो हमने सीखा कि मैन इंटू डेज बराबर वर्क होता है। और मैं बता दूं इस मैन में देखो पुरुष भी होंगे और बच्चे भी होंगे और यहां पर स्त्रियां भी होंगी, ठीक है। तो यहां पर इस मैन में पुरुष बच्चे स्त्रियां कोई भी हो सकता है, हम सभी को मैन ही मानेंगे, ठीक। तो यहां पर देखना ये कह रहा है प्रश्न में, मैं सॉल्व करता हूं इसको, कि 20 औरतें हैं किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मैन और ये हो जाएगा डेज। तो 20 इंटू 16 ये हो गया टोटल वर्क और ये बराबर होगा जब 16 आदमी इसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। तो ये काम और ये काम दोनों बराबर होंगे। यहां से हम देख सकते हैं कि 16 से ये 16 कट जाएगा, 5 से ये 4 बार और 5 से ये 3 बार। तो यहां से हमने देखा कि W/M बराबर आ जाएगा 3/4। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक औरत एक दिन में 3 काम करती है और एक व्यक्ति एक दिन में 4 काम करता है। ये होगा इसका सही जवाब और यही इनकी कार्य क्षमताएं हैं जो इनका अनुपात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राहुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। राहुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तथा सोनू उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, कितने? 5 दिन तक काम करते हैं, तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है? हिस्सा बचा है, तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है? तो देखो इस प्रश्न को जब हम करेंगे तो 18 और 15 का एलसीएम तो निकालना पड़ेगा। तो 18 और 15 का एलसीएम निकालेंगे और ये हो जाएगा 90। यहां से हम देख रहे हैं ये हो जाएगा 18 पंजे 90 और 15 छिक्के 90 और ये क्या है? ये है कार्य क्षमता है। यानी आर जो राहुल है एक दिन में 5 काम करता है और यहां पर ये दूसरा वाला व्यक्ति सोनू है, ये काम कितने दिन में? ये एक दिन में 6 काम करता है। अब इन दोनों ने 5 दिन तक काम किया था, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 11 काम करेंगे। और ये 5 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 11 करते हैं तो ये 5 दिन में करेंगे 55। अब ये कह रहा है कि काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो बचा कितना है? टोटल काम था 90 और उसमें से 55 काम हो गया, तो बचा कितना है? 35। 90 काम था उसमें से 55 हो गया, तो 90 में से 35 काम है जो बचा हुआ है। इसको मिनिमाइज कर लेंगे 5 से 7 बार और 5 से 18 बार और यहां पर सही आंसर आ जाएगा 7/18, अर्थात काम का 7/18 हिस्सा बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंकज ने
12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। पंकज ने क्या किया, एक काम का 12 दिन में 1/2 भाग काम पूरा कर लिया। इसके बाद में एक साईनाथ है, साईनाथ ने क्या किया, बचा हुआ काम, जो भी काम बचा था, बचा काम 6 दिन में पूरा कर लिया। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो एक बात बता दूं, यहां पर समझना थोड़ा सा, कि अगर मैं ये कहूं कि मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है और ये 3/4 भाग को, कोई काम है उसके 3/4 भाग को कितने, मान लो कि 30 दिन में पूरा करता है, या फिर मैं मान लेता हूं 40 दिन में। ठीक है, मैंने मान लिया कि ए नाम का व्यक्ति है, वो किसी काम के 3/4 भाग को 40 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो बता दूं कि ये टोटल काम कितना था, 4 में से तीसरा हिस्सा 40 के बराबर है, तो तीसरा हिस्सा 40 के बराबर है, तो यहां से 1 निकालूंगा मैं, तो ये 40/3 हो जाएगा। और पूरा काम था 4, तो इसमें मुझे 4 से गुणा कराना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 160/3, यानी 160/3 दिन में ये काम पूरा करेगा। इस चीज को फिर से समझ लो एक बार और। मान लो एक बी नाम का व्यक्ति है और यह किसी काम का 4/5 भाग और 60 दिन में करता है। मैंने कहा बी नाम का व्यक्ति किसी काम के 4/5 भाग को 60 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 60 गुणा ये जो 4/5 है, इसका रिवर्स कर दो, इसको उल्टा कर दो, ये 5/4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 4 से ये 15 बार, और ये हो जाएगा 75 दिन में। अर्थात बी उस काम को 75 दिन में पूरा करेगा। बी उस काम को 75 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखना, जो पंकज नाम का एक व्यक्ति है, ये 12 दिन में आधा काम करता है, तो ये पंकज पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में, क्योंकि 12 गुणा 1/2 है, तो 2/1 कर देंगे, तो ये 24 हो जाएगा। यहां पर अगर मैं साईनाथ की बात करूं, तो बचा हुआ भाई 1/2 भाग काम पहले हो गया है, बचा कितना? 1/2 ही बचा, और ये 1/2 6 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। तो यहां से हम देख रहे हैं टोटल वर्क आ जाएगा 24, 24 1 24, 12 दूनी 24, यानी पंकज एक दिन में एक काम करता है और ये साईनाथ एक दिन में 2 काम करता है। अगर ये दोनों लोग मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे और पूरा काम करेंगे ये 8 दिन में। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया है। प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया है, और सकीब ने बचा हुआ भाग, सकीब ने क्या किया है? बचा हुआ भाग 56 दिन में पूरा कर लिया है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? अर्थात पंकज और सकीब मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? आइए समझते हैं। देखो, पंकज 14 दिन में 1/4 भाग कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? इस 14 में 4/1 से गुणा करा दो, तो पंकज करेगा, यानी 14 में 4/1 से गुणा कराओगे, ये आ जाएगा 56। और यहां पर देखो बचा कितना? 4 में से एक काम हो गया था, तो अगर हम बचे हुए भाग की बात करेंगे तो बचा कितना? 3/4। तो यहां पर इसकी बात करें हम इस दूसरे वाले व्यक्ति की, तो ये दूसरे वाला व्यक्ति काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यह जानने के लिए देखो 3/4 भाग को 56 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 56 में 4/3 से गुणा करा दो, तो यहां पर यह निकल के आ जाएगा 56 गुणा 4 और बट्टे 3, इतना ही आएगा, इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लेना है। 56 का
और 56 गुणा 4 का। तुम चाहो तो मल्टीप्लाई करा लो इसका, ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 4 पंजे 20 और 2 22। तो यहां से जब 56 और 224 का एलसीएम लोगे तो ये 224 ही आएगा, और 56 का 224 में भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार, भाग तो देना ही है। इसके बाद में 224 में 224 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और उस एक में डिनोमिनेटर में कितना है उससे मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये हो जाएगा 3। और यहां से हम निकाल लेंगे इफिशियंसी, यानी ये पी नाम का व्यक्ति जो है ये एक दिन में 4 काम करता है, और ये दूसरा व्यक्ति है ये एक दिन में 3 काम करता है। अगर ये दोनों लोग मिल जाते हैं एक साथ, दोनों लोग मिल जाएंगे तो एक दिन में 7 करेंगे, तो 224/7, 224/7 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे। या फिर हम ये कह दें 7 × 21, 7 दूनी 14, 32 दिन में ये उस काम को पूरा कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां से आगे हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और भी उसमें बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।